नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार दौड़ का न्यू प्रैक्टिस सेट और ये एडुटेरिया की तरफ से टेस्ट जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो देखिए, ये आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बेस पे ये प्रैक्टिस सेट जो है करवाया जा रहा है। अगर आप सभी लोग ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं तो एडुटेरिया का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप सभी लोग इनरोल हो जाइए और अपना टेस्ट जो है ऑनलाइन बेस पे लगाइए। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जो है महामल्ल की उपाधि जो है धारण किया था? क्या होगा इसका आंसर? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्ल की उपाधि धारण किया था। इन्होंने वात्पिकोंड की उपाधि भी धारण किया था। अगर हम बात करते हैं पल्लव वंश के बारे में, देखिए पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु थे। कौन थे? सिंह विष्णु। और पल्लव वंश की राजधानी आपकी थी कांचीपुरम थी। कहाँ पे थी? कांचीपुरम। अगर हम बात करेंगे कि पल्लव वंश के शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ये भी पॉइंट आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मंदिर बनाने की जो कला है, यानी मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गुप्त काल में हुआ था। मंदिर बनाने की कला विकसित हुआ था गुप्त काल में। देखिए, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त थे। इस वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजधिराज की उपाधि जो है धारण किया था। और एक गुप्त संवत की शुरुआत कब हुआ था और किसने किया था? तो गुप्त संवत की शुरुआत जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था और ये आपका 319 से लेकर के 20 आप इसको मान सकते हैं। यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था किसने? यूनानी शासक मिनांडर को तो ये पराजित किया था पुष्य मित्र शुंग ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। शुंग वंश की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? ये विदिशा थी। कहाँ थी? विदिशा। आगे प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 322 ईसा पूर्व हो जाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। अगर हम बात करते हैं कि जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा है। सैंड्रोकोट्स किसने कहा है? जस्टिन ने कहा है। और चाणक्य जो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा जो है कहा गया? इसमें देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों बेस पे, यानी दोनों में आपको, दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो जो लोग इंग्लिश में लगाना चाहते हैं वो भी इसको देखेंगे। तो इसका आंसर देखिए हमारे यहाँ पे अथर्ववेद हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। और अथर्ववेद की जो रचना है अथवा ऋषि द्वारा ये जो है किया गया, अथर्वा ऋषि के द्वारा ये किया गया है, अथर्वा ऋषि। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी जो है नियुक्त किया था? दिल्ली का काजी, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, दिल्ली का जो काजी दोस्तों इब्न बतूता को यहाँ पे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अब देखिए, रेहला की अगर आपका पुस्तक आता है, जो रेहला पुस्तक है, ये रचना जो है इब्न बतूता के द्वारा जो है किया गया था। और यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है भारत आया हुआ था और यह मोरक्को का निवासी था। इतना आप पॉइंट को अच्छे से नोट करेंगे। आगे प्रश्न है कि दिए गए प्रश्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विभाग दिया गया है और आप दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे शासक दिया गया, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? देखिए, दीवान ए खैरात की बात करेंगे तो फिरोज शाह तुगलक सही है। दीवान ए अर्ज हमारा बलबन सही है। दीवान ए कोही, देखिए दोस्तों, तो दीवान ए कोही जो है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक सही है। लेकिन दीवान ए मुस्तखरात जो है फिरोज शाह तुगलक, ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए, दीवान ए मुस्तखरात की बात करेंगे तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये विभाग चलाया गया था या फिर स्थापना किया गया था और ये हमारा वित्त विभाग से संबंधित था। बाकी दीवान ए खैरात जो है दोस्तों ये हमारा दान विभाग से संबंधित है। दीवान ए अर्ज जो है सैन्य विभाग से संबंधित है। दीवान ए जो कोही है कृषि विभाग से संबंधित है। अकबर ने किस वर्ष जो है स्वयं को हरम दल से जो है मुक्त किया था? अकबर ने खुद को हरम दल से मुक्त किया था। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1562 ईस्वी में। देखिए, अकबर द्वारा जो है पानीपत की जो दूसरा युद्ध हुआ था, यानी दूसरा लड़ाई हुआ था, ये आपका 1556 में हुआ था।
और हल्दी घाटी का जो युद्ध है दोस्तों अकबर के द्वारा 1576 में लड़ा गया था। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग जो है कहा जाता था? बंगाल का स्वर्ग। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलीवर्दी खां जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का शासक बना। इसने सत्ता संभालते ही मुगलों को राजस्व जो है देना बंद कर दिया था। इसके शासनकाल में क्या कि बंगाल को भारत का स्वर्ग जो है कहा जाता था। ठीक है, अब बात करेंगे हम अलीवर्दी खां के बारे में। तो अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी जो है सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला था, आप इस पॉइंट को भी अच्छे से नोट डाउन करेंगे। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता जो है स्थानांतरित किया गया था? मुर्शिदाबाद से कलकत्ता को जो है यहाँ पे स्थानांतरित किया गया था। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे 10 का हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। इसमें देखिए कुछ नोट पॉइंट आपको करना चाहिए। जैसे इन्होंने 1781 में कलकत्ता में प्रथम जो है मदरसा को भी स्थापित किया था, लॉर्ड यानी जो वारेन हेस्टिंग है। और इसी के समय क्या है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग के समय में ही हुआ था। एक पिट्स इंडिया एक्ट है जो कि 1784 में हुआ था और ये वारेन हेस्टिंग के समय में ही ये पारित हुआ था, पिट्स इंडिया एक्ट। बंगाल विभाजन प्रभावी यानी लागू कब हुआ था? पूछ रहा है कि लागू कब हुआ था, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ये आपका दोस्तों लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए लॉर्ड कर्जन के समय में दोस्तों 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना हुआ था और इसी के समय में क्या है कि 1902 में पुलिस आयोग की भी स्थापना किया गया था। भूमिज विद्रोह का संबंध जो है किस राज्य से था? भूमिज विद्रोह का, देखिए भूमिज विद्रोह पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा झारखंड राज्य से। किससे था? आपका झारखंड राज्य से। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। किसने कहा था कांग्रेस के लोग जो है पदों के लिए यानी पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? बताइए ये किसके द्वारा कहा गया था, यानी ये किसने कहा था? तो ये कहा गया था दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था कि जो कांग्रेस के लोग हैं पदों के भूखे हैं। ठीक है, और एक अरविंद घोष का भी एक स्टेटमेंट आता है देखने को कि कांग्रेस को क्षय रोग से मरने वाली संस्था बताया गया था। तो ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। जलियांवाला जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था कब? तो ये जो प्रकाशित किया गया था वर्ष 1920 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर घटना जो है दोस्तों ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारतीय विद्रोह के कारण जो है पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय विद्रोह, देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा सर सैयद अहमद खां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है क्या? जो संगम स्थल है दोस्तों ये आपका होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग जो है इसका सही उत्तर हो जाता है। एक हमारा आता है अलकनंदा नदी एवं भागीरथी नदी का जो संगम होता है वह हमारा क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। तथा अलकनंदा एवं मंदाकिनी का जो संगम होता है वह हमारा रुद्रप्रयाग हो जाएगा। तो 2-3 पॉइंट आपसे अलग से भी याद रखेंगे। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की जो है बहुलता देखने को मिलता है या फिर बहुलता जो है होती है? आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसी मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। इसे हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं, लेकिन प्रायः इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डंकन पास। नोट कीजिएगा डंकन पास, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक हमारा प्रश्न आता है कि जैसे जबकि तमिलनाडु एवं श्रीलंका को कौन जोड़ता है? तो पाक स्ट्रेट जोड़ता है। एक हमारा है 10 डिग्री चैनल, ये आपका हो जाएगा लघु अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य स्थित है 10 डिग्री चैनल। आगे की नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? ये कौन से हिमालय के भाग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिमाद्री हिमालय के भाग हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा जो है
लगती है। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा जो है लगता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा 4 भारतीय जो राज्य हो जाएगा। इसमें से अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। और ये भी आपका प्रश्न पूछता है कि म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा जो है कौन सा राज्य का लगता है, तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का। आगे प्रश्न है, बोला कि कराकुम रेगिस्तान जो है कहाँ पर स्थित है? ये जो रेगिस्तान है दोस्तों आपको तुर्कमेनिस्तान में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा झील जो है रूस में स्थित नहीं है? रूस में स्थित नहीं है तो ये आपको विनिपेग झील जो है रूस में देखने को नहीं मिलता है, ये आपको कनाडा में देखने को मिलता है, कनाडा में। बाकी ओनेगा झील रूस में है और लाडोगा झील रूस में है। बैकॉल झील जो है ये आपको रूस में देखने को मिलता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है? भू आवेष्टित देश नहीं है तो पलाऊ जो है हमारा भू आवेष्टित देश नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। बाकी अंडोरा है, मालडोवा है, मलावी भी आपको देखने को मिलता है। पंबा सिंचाई परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? पंबा, तो ये आपको देखने को मिलता है केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? बिहार के कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। रेखीय समिति का संबंध जो है किस कर से है? रेखीय समिति, देखिए रेखीय समिति की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर से। अप्रत्यक्ष कर। उससे पहले आपको बता दें कि बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया गया है जो कि बिहार एसआई टारगेट करके नाम रखा गया है। अगर आप उसमें अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। उसमें क्या है कि आपको डेली 7 बजे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारा सेट है जो मार्केट में नया नया सेट आ रहा है या फिर कोई जो है पेड प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है किसी एप्लीकेशन पे, वो भी सब आपका दिया जा रहा है। नंबर आप सभी लोग अच्छे से नोट कर लीजिए दोस्तों। ये रहा नंबर 87 56 54 65, 87 56 54 65। एक सेकंड मिस्टेक हो रहा है कुछ, हाँ 87 56 है 54 65 33, ये व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, आप इस पर बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए। अभी फिलहाल में आप इसका स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए। और देखिए बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं और ग्रुप जो है फुल हो रहा है। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप जानकारी लेके आराम से ज्वाइन हो जाइए। रेखीय समिति का संबंध जो है किस कर से है? तो ये आपका हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर से है। किससे? अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत सरकार की कौन सी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू जो है नहीं किया गया था? तो नहीं किया गया था पूछ रहा है, तो ये भारतमाला परियोजना जो है 2015 में नहीं शुरू किया गया था दोस्तों। ये अगर हम देखें भारतमाला परियोजना ये हमारा अक्टूबर में 2017 में शुरू किया गया था। ठीक है, बाकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 में, सागरमाला परियोजना जो है हमारा हो जाएगा और सुकन्या समृद्धि योजना जो है 2015 में ही शुरू किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को जो है स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन में दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसका जो कार्यकाल है दोस्तों ये 1956 से लेकर के और 61 तक इसका कार्यकाल है। और ये आपका महालनोबिस यानी पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह आपका आधारित था। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? शिक्षा, तो यह आपका आता है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर का नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे हम फाइनली करते हैं रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। संविधान की किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। याद रखेंगे 7वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ पे देखते हैं दोस्तों? तो ये आपका प्रस्तावना में देखते हैं। कहाँ पे? प्रस्तावना। भारतीय प्रस्तावना के माध्यम से संविधान का सार, उद्देश्य एवं दर्शन जो है प्रकट होती है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन जो है करता है? सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करता है, तो समानता का अधिकार। नोट कीजिएगा, समानता का अधिकार।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किया जाने वाला या फिर किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार जो है प्रदत्त की गई है? क्या होगा इसका आंसर? तो सिंपल प्रश्न है, आपने आंसर किया होगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये हमारा 1978 में हुआ था, 1978। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कीजिएगा। आगे प्रश्न है 35 नंबर कि प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा जी.बी. मावलंकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। और ये कब अविश्वास प्रस्ताव जो है दोस्तों लाया गया था? तो 15 दिसंबर 1954 में ये जो है लाया गया था। आप ये याद रखेंगे। आगे देखेंगे, सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा जो है कब स्वीकार प्रदान किया गया है? तो ये जो स्वीकार प्रदान किया गया है जून में 2005 में किया गया, जून 2005, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो है कौन करता है? तो ये कौन करता है दोस्तों? तो ये पंचायत सचिव करता है, पंचायत सचिव करता है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न है, देखिए इसमें आपका बोला है कि पढ़ लेते हैं इसको। बोला कथन ए, संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दिया गया है। कथन बी बोला है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास होता है। तो 38 का जो है आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, परंतु बी जो है स्पष्टीकरण नहीं है ए का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह आपका बोला है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में जो है मान्यता कब दिया गया था? हिंदी को, तो हिंदी को राजभाषा के रूप में पूछ रहा है दोस्तों, तो ये 1949 हो जाएगा। देखिए 14 सितंबर को हिंदी के रूप में हम मनाते हैं और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में जो है मान्यता प्रदान किया गया है। इसी याद में जो है प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज जो है ये कौन से सूची का विषय है? तो ये हमारा हो जाएगा राज्य सूची का। किसका? राज्य सूची, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? हरित गृह प्रभाव का जो अर्थ है ये वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण जो है वायुमंडल में तापमान का बढ़ना, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 41 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? हानिकारक और लाभदायक दोनों है, तो ये आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। आगे की कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का जो संबंध है ये आपको देखने को मिलता है जैव सुरक्षा समझौता से। थोड़ा बहुत आपको बाहर का आवाज़ आ रहा होगा तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुंदरवन में। देखिए इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से हम जानते हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार जो है सुंदरवन में ही देखने को मिलता है, सुंदरवन में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कौन से वर्ष में पारित किया गया था? तो ये आपका पारित हुआ था 1972 में, 1972 और 9 सितंबर 1972 को पारित हुआ था। इस अधिनियम में क्या है, कुल 66 धाराएं हैं, 66 जो है यहाँ पे धाराएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो है नहीं लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो नेचर क्योर जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो मोरारजी देसाई के द्वारा, मोरारजी देसाई। बाकी विसर्जन जो है, द कोर्ट डांसर, गार्डनर, ये सब क्या है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये सब पुस्तक जो है लिखा गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए जो है नामित किया गया था? पहली बार पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा 1937 में। और आखिरी बार अगर पूछा जाए तो आप सभी लोग क्या मारेंगे? 1948। इनको करीबन 5 बार क्या है कि नोबेल पुरस्कार से इनको क्या एक तरीके से देखा जाए तो नामित किया गया था। करीबन कितना बार? 5 बार। चलिए आगे देखेंगे। बोला कि संयुक्त राष्ट्र
औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? देखिए इसका जो मुख्यालय है दोस्तों ये आपको वियना में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। एक हमारा जो यहाँ पे न्यूयॉर्क दिया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। एक सेकेंड, यूनिसेफ का आपका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, यूनिसेफ का, ठीक है। और एक हमारा दिया गया है पेरिस का, तो यूनेस्को का मुख्यालय हमारा पेरिस में है। एक हमारा दिया गया है जेनेवा, गेट का मुख्यालय जो है हमारा जेनेवा में पड़ता है। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान जो है कौन सा है? पहला अंतरिक्ष यान पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा लूना 9 हो जाएगा, लूना 9। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ जो है स्थित है? रत्नागिरी मठ जो है ये आपको देखने को मिलता है, तो ये हमारा जो है ओडिशा राज्य में है। कहाँ पे है? ओडिशा राज्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बोला है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण जो है किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये जो आपका होता है दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल है? वीक एसिड कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा CH3COOH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कौन इसमें क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो कैल्शियम नहीं है, बाकी कार्बन है, मैग्नीशियम है और हाइड्रोजन भी देखने को मिलता है। कार्नेटाइट यानी कार्नेटाइट जो है निम्न में से किस धातु का अयस्क है? कार्नेटाइट आंसर हो जाएगा 54 का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूरेनियम का। यूरेनियम का आपका कार्नेटाइट होता है। पिंच ब्लेड भी आपको देखने को मिलता है, तो ये सब भी आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। 55 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए, इसमें हमारा सही कौन सा है वही आपको बताना है, सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन हमारा हो जाएगा इसमें क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। लेड ऑक्साइड को जो है लिथार्ज कहा जाता है। तो आंसर हमारे यहाँ पे 1 2 3 तीनों पॉइंट जो है सही हो जाएगा। किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात जो है कहलाता है क्या? तो अनुपात क्या कहलाता है? तो विलयन की सांद्रता कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जो है जाना जाता है? लकड़ी के अल्कोहल के रूप में हम जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर हमारा 57 का ए सही हो जाएगा। पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण जो है किस क्रिया द्वारा होता है? जल का जो अवशोषण है कौन सी क्रिया के द्वारा होता है? तो परासरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लवक जो है फूलों तथा बीजों को विभिन्न अंग जो है विभिन्न रंग जो है प्रदान करते हैं, विभिन्न रंग जो है प्रदान करता है? तो ये आपका हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। याद रखेंगे, क्रोमोप्लास्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। क्रोमोप्लास्ट रंगीन लवक जो है होते हैं। निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो वाहिकाएं जो है यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी चालनी नलिकाएं हैं, सहकोशिकाएं हैं और बाष्प तंतु भी आपको फ्लोएम का भाग देखने को मिलता है। जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? कौन से संघ का जंतुओं का यहाँ पे लक्षण है? तो एकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। एकाइनोडर्मेटा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा। तो इस संघ के जंतु जो है समुद्री होते हैं। ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे, जिसमें से स्टार फिश, अर्चिन, ब्रिटल स्टार, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं कौन? रक्त का थक्का, तो ये हमारा हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइट। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा रोग जो है संक्रामक रोग के उदाहरण है? संक्रामक रोग के उदाहरण है दोस्तों, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मलेरिया जो है संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। कॉलेरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, मलेरिया, ये सब हमारा एक तरीके से जो है कि संक्रामक रोग है। ठीक है। भैंसों की उत्तम
जो कि मेहसाना, जो उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो गुजरात में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। देखिए हमारे देश में भैंसों की लगभग 10 प्रजातियां जो है पाई जाती है। इनमें प्रमुख हमारा नागपुरी, सुरती, मेहसाना, नीली रवि तथा जाफराबादी जो है ये सब देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? पौधे को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है यह आपका हो जाएगा ऑक्सिन हार्मोन। क्या हो जाएगा? ऑक्सिन हार्मोन। और ऑक्सिन हार्मोन की जो खोज दोस्तों 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। और यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है जिसका निर्माण जो है पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है। पृथ्वी के ध्रुव पे जी का मान होता है, तो जो जी का मान होता है सर्वाधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोटॉन कण की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? फोटॉन कण की जो खोज है ये किसके द्वारा किया गया था? तो आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आइंस्टीन के द्वारा फोटॉन कण की खोज किया गया था। इस कण का वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश के वेग के बराबर होता है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो क्या यहाँ पे अपरिवर्तित रहता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा आवृत्ति। याद रखेंगे, आवृत्ति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रण छड़ के रूप में जो है किया जाता है? नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोरॉन कहते हैं। याद रखेंगे बोरॉन। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? सदिश राशि का जो है उदाहरण नहीं है। तो ये जो कार्य दिया गया है यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सदिश का जो है त्वरण है, बल है। ठीक है, तो याद रखेंगे। केंद्रीय यानी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो है स्व धरोहर उत्सव का आयोजन जो है किया गया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर हमारा 71 का सी सही हो जाएगा। 2022 में, वर्ष 2022 में व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है 2022 में? तो ये चुना गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर। एक हमारा है आईआईटी गुवाहाटी, तो परम कामरूप है। और गांधी नगर भी दिया गया है, तो परम अनंत जो है सुपर कंप्यूटर है। एक हमारा है आईआईटी रुड़की, परम गंगा। तो ये सब जो मैंने बताया है ये सब भी आप अच्छे से याद रखेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी सही हमारा कौन सा है? देखिए इसमें जो है दोस्तों, इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। डेनमार्क और आइसलैंड जो है क्रमशः दूसरे और तीसरे जो है पायदान पर है। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण जो है अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? साइक्लोन 1। देखिए इसका आंसर हमारा यहाँ पे मिस्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिस्र। 75 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है इंदौर शहर में। कहाँ पे? इंदौर। ऑप्शन नंबर डी। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में जो है आयोजित किया गया है? कौन से देश में यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है? तो ये स्पेन में किया गया है। कहाँ पे? स्पेन। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी कौन सा कथन इसमें हमारा गलत हो जाएगा? देखिए इसमें जो दिया गया है कि इसमें बिहार का स्थान जो है अंतिम है, जो कि यही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए जस्टिस इंडिया रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों के रैंकिंग में कर्नाटक जो है हमारा 6.38 अंक पर भारत का श्रेष्ठ राज्य है, जबकि 3.78 के स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आप याद रखेंगे बिहार जो है दोस्तों अंतिम से तीसरे स्थान पर है। अंतिम से तीसरे स्थान पर है। आगे कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? मनाया जा रहा है, आंसर हो जाएगा मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा।
फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन का कौन सा स्थान जो है प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान जो है प्राप्त हुआ है? तो ये 36 नंबर का जो है स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति। एक हमारा यहाँ पे दिया गया जैसे A.S. दुलत, तो ये आपका हो जाएगा ए लाइफ इन द शैडो ए मिरर। एक हमारा यहाँ पे दिया गया है कि एमिली हेनरी, ये आपका हो जाएगा हैप्पी प्लेस। हैप्पी प्लेस। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य यानी गलत कौन सा है? तो देखिए अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार जो है खिताब जीता, जो कि ये गलत हो जाएगा। ठीक है। वर्ष 2022 फीफा विश्व कप प्रतियोगिता का 22वां संस्करण जो है आयोजन कतर में यानी दोहा में हुआ है। अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप में यह तीसरा जो है खिताब मिला, दूसरा नहीं तीसरा। आगे प्रश्न है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एवं समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जो है किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता जो है किस न्यायमूर्ति द्वारा जो है किया गया है? तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा न्यायमूर्ति KM जोसेफ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य जो है स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु बन गया है। तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है क्रिस हिपकिंस को। क्रिस हिपकिंस को बनाया गया है। प्रिट्जर पुरस्कार 2023 जो है किसने जीता है? आंसर हो जाएगा डेविड एलन चिपरफील्ड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको नोट कीजिएगा। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का यहाँ पे उद्घाटन जो है किया गया है? आंसर हो जाएगा हमारा अहमदाबाद। याद रखेंगे अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? उत्सव दिया गया है और हमारे दूसरी तरफ यहाँ पे राज्य दिया गया है। देखिए सही की बात करते हैं, जो हमारा यहाँ पे तोरगिया उत्सव दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी त्रिशूर पूरम उत्सव जो है तमिलनाडु नहीं, कि यहाँ पे केरल होना चाहिए, केरल। और खारची उत्सव जो है हमारा यहाँ पे त्रिपुरा होना चाहिए, त्रिपुरा। और यहाँ पे जो परशुराम कुंड महोत्सव जो है ये हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश। भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य जो है कब तक रखा है? कालाजार, तो ये जो हमारा लक्ष्य है दोस्तों ये आपका 2023 तक जो है रखा गया है, यानी इसी साल तक ये ख़त्म होने का यहाँ पे लक्ष्य जो है रखा गया है। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? इसके जो अध्यक्ष है दोस्तों यहाँ पे देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा, ऑप्शन नंबर बी। विश्व कैंसर दिवस 2023 थीम या फिर विषय यानी थीम विषय पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता सृजा अकुला का जो संबंध है किस खेल से है? इनका जो संबंध है दोस्तों ये आपका हो जाएगा टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर डी। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है किस देश में किया जाएगा? ये कौन से देश में किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा दोस्तों जापान में किया जाएगा। एक हमारा दिया गया है जैसे जर्मनी जो दिया गया है, ये हमारा 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक दिया गया है, जैसे अगर हम 50वां की बात करते हैं 2024 वाला, तो वो हमारा हो जाएगा G7 शिखर सम्मेलन 2024 वाला इटली में होगा। कहाँ पे? इटली में होगा। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान जो है लगाया गया है कितना करोड़? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देशों का जो है सही क्रम कौन सा है? सही क्रम हमारा हो जाएगा सिंगापुर, मॉरिशस और UAE, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। इसमें देखिए आगे हमारा मैथ्स का प्रश्न दिया गया है, तो आराम से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और या वहाँ से आप लगा सकते हैं।
देखिए बिहार दरोगा में जो क्वेश्चन सेट अभी आप लगाए हैं उसमें कितना कितना क्वेश्चन था आपको हम बता दें यहाँ पे। देखिए पॉलिटी में आपका 10 प्रश्न था, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 20 मार्क्स का हो जाएगा। हिस्ट्री में 15 क्वेश्चन, जियोग्राफी में 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में 5, साइंस में 20 क्वेश्चन, करंट अफेयर में 25 था, मैथ्स में 5 और इन्वायरमेंट एंड मिसलिनियस मिला करके अगर हम देखें तो 10 हमारा प्रश्न था। इसमें से जो टॉपर 1 यानी जो हमारे रैंक 1 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर इनका दिया गया है, जो कि साहिन बानो इनका नाम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इनका जो स्कोर रहा है दोस्तों 75 यहाँ पे रहा है। देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे परसेंटेज में यहाँ पे दिया गया है 75 दिया गया है, जो कि रैंक 1 इनका है। इसमें से क्या क्या इन्होंने किया है मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। जैसे देखिए हिस्ट्री में इनका 21 स्कोर आया हुआ है, पॉलिटी में इनका 13 स्कोर आया हुआ है, इकोनॉमिक्स में आपका 7.80 और जियोग्राफी में इनका करीबन 16.60 आया हुआ है। और इकोनॉमिक्स में इन्वायरमेंट एंड मिसलिनियस की बात करेंगे तो हमारा 13.40 आया हुआ है। मैथ्स में पूरा इनका 5 प्रश्न जो है सही हुआ है, 5 में से 5। और साइंस में इनका 33.40 सही हुआ है। और करंट अफेयर में अगर हम देखें 25 में से इनका 36 यहाँ पे स्कोर जो है आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो करेक्ट जो है 78, अटेम्प्ट यानी इनकरेक्ट जो है 22 है, अटेम्प्ट इन्होंने पूरा 100 क्वेश्चन किया है, इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आप पूरा अटेम्प्ट किया कीजिए। तो ये रहा इनका 1। तो दोस्तों अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप में तो व्हाट्सअप कीजिए सभी लोग 8756 54 65 33 बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिए।